सवाब किया है। आज करीब करीब मेरा अंदाज़ है सभी लोग कब्रों की जियारत की है, सभी लोग गए होंगे। अरे मेरा खानदान नहीं है तो मैं तो अल्लाह वालों के बारगाहों में हाजिरी लेके आया हूं, मैं भी गया हूं माशाअल्लाह, आप लोग भी गए। सुन्नत मुस्तफा है, आज कब्रों की जियारत करना सुन्नत मुस्तफा है। एक जमाना था हुजूर ने लोगों को कब्रों की जियारत से मना किया था, एक जमाना था मना किया था, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, लेकिन अब मैं कहता हूँ इस हुक्म को खत्म करता हूँ और मेरा हुक्म सानी है, अब तुम लोग कब्रों की जियारत करो। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हुक्म दिया कब्रों की जियारत करो। कब्रिस्तान आप गए, जाने का फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है कि आप जाने के बाद आपने कुरान मुक़द्दस की सूरतों को पढ़ा और उसका सवाब उन मुर्दों की रूह को पहुंचा दिया, उसका फायदा उन्हें मिला। फरिश्ते नूर की तबक में उन सवाबों को रखते हैं, लेके जाते हैं और कब्र के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं ए कहरी गोर वाले, ए कब्र वाले, तेरे फौला अजीज ने तेरे लिए ये तोहफा भेजा है सवाब का, वो मुर्दा बड़ा खुश हो। सुभान अल्लाह। अभी अभी एक सवाल आया था, वो बच्चा कह रहा था गरम गरम खाना है, लगता है कि गरम गरम खाना मुर्दे खा ले। ये जो खानों पे जो फातिया होती है, नजर होती है, ये मुर्दों इसको खाते नहीं है, ये बात ज़हन में रखे, सिर्फ इसका सवाब मुर्दों को पहुंचता। खाना तो हम लोग खाते हैं, आप फुकरा खाते हैं, गरीब खाता है, मुहताज खाता है, मिस्कीन खाता, खाना कब्र वाले नहीं खाते। एक बात आती है ना, जब माह रमजान आता है और रमजान के महीने में कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो कहते हैं फातिहा मगरिब बाद होनी चाहिए, असल बात फातिहा होगी तो मुर्दे खाएंगे कैसे? मुर्दे खाएंगे कैसे? लगता है बेचारा कब्र में मुर्दा लगता रोजा रखे हुए। हमें दुनिया में तो रोजा नहीं रखता था, दे पुरिया करता था, कब्र में जाके रोजा रख लिया। असल में फातिहा नहीं कर रहा था रमजान में, वो तो हम लोग कह के समझा के बता के अब असल बात फातिहा होने लगी साहब। एक साहब कहने लगे अरे नहीं भाई, वो एक मरहुमा का इंतकाल हो गया था, एक औरत का इंतकाल हो गया, वो बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, वो नमाज भी पढ़ती थी और रोजा भी रखती थी, उनके लिए मुनासिब नहीं है कि असल बात फातिहा कराई जाए, मगरिब बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक, वो आबिदा थी, जाहिदा थी, वो रोजा रखती थी, तिलावत करती थी, इसका क्या ताल्लुक है कि उनका फातिहा मगरिब बात कराई जाए? क्या उन आबिदा जाहिदा के लिए जो खाना इसाले सवाब के लिए रखा है, क्या वो आबिदा जाहिदा खाएंगी क्या कि मगरिब बाद उनका एहतमाम किया? अल्लाह ताला के खानों पर और जो कुरान की जो आयात पढ़ी गई, इन पर जो सवाब अता फरमाता है, वो सवाब मुर्दे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी ये खाना तो हमारे यहाँ के जिंदा गोरबा खाते, मुर्दा नहीं, जिंदा गोरबा, जिंदा फोकरा। कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान जाने के बाद ये हुक्म इसलिए दिया गया कि कब्रिस्तान जाओ, फातिहा पढ़ो, ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए। कब्रिस्तान जाने का मतलब ये कि देखो आज जिस कब्र के पास खड़े होकर तुम फातिहा खानी कर रहे हो, कल वो भी तुम्हारी तरह से हट्टा कट्टा थे, तुम्हारी तरह से चलने फिरने वाले थे, तुम्हारी तरह से बोलने वाले थे, तुम्हारी तरह से ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारने वाले थे, लेकिन आज सब खत्म हो गया। आज मनो मिट्टी के नीचे ये सोए हुए हैं, इसलिए तुम इबरत हासिल। कल ये जमीन के नीचे सोए ना, तो आज तुम ऊपर हो, कल तुम भी जमीन के नीचे जाओ। इसलिए कहा कब्रों की जियारत करो, तुम्हारा साथ दिल जो है
वो ज़ियारत कबूर की वजह से नरम दिल होगा, नरम दिल। और कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें मौत की याद दिलाएगी, तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी, तुम्हें कब्र की याद दिलाएगी। लेकिन जाने के बाद क्या हम नसीहत हासिल करते हैं? जाने के बाद क्या हम नसीहत हासिल करते हैं? किसी कब्र के पास खड़े होकर हम आखिरत की फिक्र करते हैं? ये एहसास होता है हमारे दिल में कि हमें भी मरना है? ये एहसास होता है हमें भी मरना है? कतई एहसास नहीं होता। अगर कब्र के पास खड़े होकर हमें एहसास हो जाए कि कल तक ये भी हमारी तरफ से चलने फिरने वाले थे और आज कब्र के नीचे हैं, तो आज हमें उनसे ये नसीहत हासिल हो जाएगी कि हम अपनी जिंदगी को फजूल खर्ची में, लायानी बातों में, इधर उधर की बस्ती में नहीं गुजारेंगे, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और रियाजत और बंदगी में गुजारेंगे। अगर ये एहसास पैदा हुआ है, ये एहसास। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और जागना है, जागले अफलाक के साए तले। अफलाक कहते हैं आसमान को, फलक की जमा है अफलाक। जागना है, जागले अफलाक के साया तले, अर्श तक सोता रहेगा खाक के साए तले। बेशक बेशक हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आज जिंदगी है जनाब, आज ताकत और कुव्वत है, आज आपके पास एनर्जी है, आज आपके पास बोलने की ताकत है, चलने की ताकत है, करने की ताकत है। अगर आज आपने इस कीमती औकात को यूं ही अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा और फिर कब्र के हवाले हो गए, तो कल कयामत के दिन किसी का पछतावा होगा। कल कयामत के दिन किसी का पछतावा होगा। कुरान ने एक आयत करीमा में हमें और आपको झिझोर कर कहा, सुनो, रब्बना अब्सरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। तवज्जो के साथ सुने मेरी बात, मैं भी वक्त देख रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, रब के सामने आप और हम सब हाजिर होंगे, तो जानते हो ये इंसान रब की बारगाह में क्या कहेगा? रब्बना अब्सरना, ए हमारे रब, हमने देख लिया दुनिया की रंगीनियों को देख लिया, दुनिया की आराइश ज़ेबाइश, दुनिया की सजावट, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का हुस्न जमाल देख लिया, दुनिया कैसी है सब देख लिया। रब्बना अब्सरना, ए मौला हमने देख लिया, बस समिअना और हमने सुन लिया, फर्जिअना नअमल सालिहा, ए परवरदिगार एक बार दुनिया में लौटा दे, एक बार और मौका दे, दुनिया में फिर भेज दे, एक बार मौका दे दे मौला, एक बार और भेज दे नअमल सालिहा इन्ना मूकिनून। यकीन से हम कह रहे हैं मौला, अब जाएंगे सिर्फ तेरी इबादत, अब सिर्फ तेरी इबादत, तेरा जिक्र, तेरी बंदगी, तेरे लिए सजदा, तेरे लिए रुकू, तेरे लिए क़याम। मौला एक चांस दे दे, दुनिया में भेज। यहाँ कितनी जिंदगी मिली? 70 साल की, 80 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी मिली और इसको यूं ही गवा दिया। मरने के बाद हश्र के मैदान में रब की बारगाह में खड़ा होकर बंदा रब से कह रहा है, एक चांस दे दे, दुनिया में हम जाकर तेरी इबादत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रब दोबारा दुनिया में चांस नहीं देगा, दुनिया में अल्लाह ताला नहीं भेजेगा। जो एक बार आ गया, अब जो करना है सो करना है, जो करके जाओगे उसी का बदला कब्र में, उसी का बदला हश्र में मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो आप करके जा रहे हो उसी का बदला हश्र में। एक बात याद रखें,
जब अल्लाह की इबादत और रियाजत बंदा नहीं करता है तो अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है, अल्लाह उसकी माशी हालात को अल्लाह ताला खराब कर देता है। लोग ये कहते हैं यार कमा तो खूब रहा हो, बरकत नहीं। अली साहब कमा तो खूब रहा हो लेकिन पता ही नहीं चलता, कैसी बातें हम लोग के सामने, कमा खूब रहा हूं लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहां। यार कमा खूब रहे हो, जाता कहां तुम समझ नहीं पाए। आता खूब है, जाता कहां है। कमा तो खूब रहा हो लेकिन याद ठहर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, यकीन बता रहा हूं, कमाने के बावजूद भी चैन सुकून नहीं। कमाने के बाद जबान पर शिकवे के अल्फाज है, शिकवे के अल्फाज है। देखिए एक बंदा ये भी है आपकी नजरों के सामने, माशाल्लाह कमा रहे हैं, बड़े पुरसुकून जिंदगी गुजार कमा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह इनके कोट देखिए, कितने महंगे कोट हैं, मामा देखिए, चश्मा देखिए, टीवा देखिए, फोर व्हीलर देखिए, शानदार जिंदगी गुजार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक कमा, एक मौलवी भी कमाता है यार, लेकिन उसके कपड़े देखो बड़े शानदार, उसकी जिंदगी देखो बड़ी ठाट ठाट वाली। सब कुछ अल्लाह के करम से उसके पास होता है, अल्लाह के करम सब कुछ उसके पास होता है। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जुमा किया, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। ये बात मैं अपनी जेब से निकाल के नहीं कर रहा हूं, कुरान की आयत है, समझे आप। 16वां पारा है, 16वां पारा का मतलब सूरह ताहा, सूरह ताहा की आयत है। ये कौन कह रहा है? आपका रब कह रहा है, हमारा रब कह रहा है, सबका रब कहता है जो मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूं। यार रब ये कह रहा है जो मेरा जिक्र नहीं करेगा। याद की जिक्र से क्या मुराद है? जिक्र से मुराद नमाज भी है, जिक्र से मुराद रोजा भी है, जिक्र से मुराद क्या है? इबादत है, रियाजत है, बंदगी है, तिलावत कुरान है, अल्लाहू अल्लाहू, ये सारी चीज जिक्र में। जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। अब यार जब रब ही कह रहा है कि मैं उसकी माशी जिंदगी को तंग कर दूंगा तो फिर इससे छुटकारा पाने की सबील क्या है? इससे छुटकारे पाने का रास्ता क्या है? कि अल्लाह का जिक्र करें। छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? उसका जिक्र करें, उसके जिक्र में मशगूल हो जाए। कुरान ने कहा वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है। सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही ये सबसे बड़ा वजीफा है, जिक्र इलाही सबसे बड़ा वजीफा। बेशक। सुनो यार, नमाज को छोड़कर कोई शख्स दिन रात वजीफा करे, दिन रात वजीफा करे, ये वजीफा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। ये वजीफा काम नहीं आएगा। फराइज को छोड़कर नवाफिल मुअल्लक रहता है, मुअल्लक रहता है। जब तक फराइज पूरे नहीं होंगे नवाफिल बारगाहे खुदावंदी में पहुंचते नहीं है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा उठाएंगे, अंधा। अल्लाहू अकबर। किसके बारे में कहा? जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, हम क़यामत के दिन उन्हें अंधा उठाएंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। आप यहाँ आँख वाले जो आंख वाला है, बताओ कि कयामत में अगर उसे नाबीना उठाया जाएगा, अंधा उठाया जाएगा, तो वो तो एक सवाल करेगा ना, मौला ये क्या हो गया, मैं तो आंख वाला था, मुझे अंधा क्यों उठाया गया? काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, हे मौला मैं तो अख्तियारा था, तूने मेरा हश्र अंधों के साथ क्यों किया?
बंदा रब से पूछ रहा है, लेमा हशर कभी आमा, तूने मेरा हश्र अंधे के साथ किया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अखियारा था। बेशक जवाब मिलेगा काल कज़ालिका अततक आया, ऐसे ही हमारी निशानियां तुम तक पहुंची, अततक आया, हमारी निशानियां तुम तक पहुंची, फनसीता, और तू उसको भुला दिया। इन निशानियों से क्या मुराद है? अततक आया, हमारी निशानियां तुम तक पहुंची। निशानियां क्या है? नमाज ये निशानी है, ईमान की निशानी है नमाज। नमाज पहुंची, रोजा आया माह रमजान का, हज आया, कुरान आया तुम्हारे बीच, तुमने इसको इवाइट कर, उसको इवाइट कर दिया। नमाज का वक्त आया, तवज्जो नहीं दिया।